हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी टीचर इंग्लिश। बेटा, हमने पाठ 5 को समझ लिया है। हमने जान लिया है कि उसमें क्या बताया गया है। उसके कठिन शब्द भी कर लिए हैं। आज करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। तो देखिए बेटा, शब्दार्थ। पहला जो आपका शब्दार्थ है, फुर्ती से। फुर्ती से, फुर्ती से इसका मतलब होता है जल्दी से। कहते हैं कि ये काम फुर्ती से कर देता है, ये बच्चा चटकी से कर देता है, जल्दी से इसका मतलब होता है। अगला शब्दार्थ है आपका अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। अगला शब्दार्थ है बेटा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का मतलब होता है दिखावा। यूं कहते हैं ना कि उसकी प्रदर्शनी लगी, कि वो दिखाए गए वस्त्र पूरी दुनिया में। दिखावा, प्रदर्शनी का मतलब होता है दिखावा, कि पूरी दुनिया में उसको दिखाया गया। अगला है बेटा परिधान। परिधान का मतलब होता है वस्त्र, कि इला ने जो वस्त्र काटे थे, जिसके ऊपर कढ़ाई की थी, डिजाइन किए थे, वो वस्त्र पूरी दुनिया में क्या थे? फेमस थे। तो परिधान का मतलब होता है वस्त्र। अगला है बेटा कुदरत। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति या भगवान। प्रकृति या भगवान की भी उसने कुदरत को भी झूठला दिया था, मतलब झूठा साबित कर दिया था। अगला शब्दार्थ है बेटा धैर्य। इसका मतलब होता है सब्र। कहते हैं ना कि धैर्य रखो, सब्र रखो, धीरज रखो। अगला है पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है पुराना रिवाज, कि भी पुराने रिवाज की परंपरा से यही चला रहा है, तो पुराना रिवाज। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? पुराना रिवाज। अगला शब्दार्थ है बेटा इस्तेमाल। इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग करना या उपयोग में लाना। प्रयोग करना या उपयोग में लाना। अगला शब्दार्थ है बेटा हमारा बहाना। बहाना का मतलब होता है अच्छा लगना, कि वो सबको भाते थे, कि सबको अच्छे लगते थे। बहाना का मतलब होता है अच्छा लगना। बहाना का क्या मतलब हुआ? अच्छा लगना। अगला है बेटा भात। भात का मतलब होता है बेटा चावल। चावल कहते हैं दाल भात, चावल। अगला है बेटा नमूने। नमूने का मतलब होता है डिजाइन, कि किस प्रकार के नमूने बनाए, किस प्रकार के डिजाइन उन्होंने बनाए उन कपड़ों के ऊपर। अगला है बेटा निबोरी। निबोरी का मतलब होता है जो नीम का जो फल होता है ना, वो। निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। नीम के ऊपर जो लगते हैं ना फल, उनको निबोरी बोलते हैं, नीम का फल। अगला जो शब्दार्थ है वो है बेटा उकेरना। उकेरना, उकेरना का मतलब होता है वस्त्र पर डिजाइन बनाना। वस्त्र पर, वस्त्र पर डिजाइन बनाना। उकेरना का क्या मतलब होता है बेटा? वस्त्र पर डिजाइन बनाना। और हमारा लास्ट जो शब्दार्थ है वो है दाखिला। तुम कहते हो ना कि एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया, तो इसका मतलब होता है प्रवेश। तो ये थे बेटा हमारे शब्दार्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं। फुर्ती से, जल्दी से। अतिरिक्त, ज्यादा। प्रदर्शनी, दिखावा। परिधान, वस्त्र। कुदरत, प्रकृति। धैर्य, सब्र। पारंपरिक, पुराना रिवाज। इस्तेमाल, प्रयोग करना। भाना, अच्छा लगना। भात, चावल।
नमूने, डिजाइन, निबोरे, नीम का फल। उकेरना होता है वस्त्र पर डिजाइन बना, और दाखिला होता है प्रवेश। तो बेटा इनको अच्छी तरह से पहले उन वीडियो को देखना, पढ़ना और फिर साफ कॉपी में लिखना। ओके बेटा, हैव ए नाइस। तो बेटा इसके साथ हमारे शब्दार्थ हो गए। अब 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इला 10वीं की परीक्षा पास न कर सकी, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? उत्तरदायी मतलब जिम्मेवार, कि कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण वह 10वीं की परीक्षा में असफल हो गई। तो ऐसे कौन से कारण थे? तो मैं इसका पूरा आंसर नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ। आंसर असाइनमेंट में अच्छी तरह से लिखा है। तो इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? इसके लिए 3 कारण उत्तरदायी थे। समझो क्या है। एक तो इला के जो लिखने की गति थी, गति ऐसे लिखा जाएगा, जो मुश्किल शब्द है वो लिख रही हूँ, धीमी थी। धीमी मतलब वो पैरों से लिखती थी ना, धीरे लिखती थी, धीमी थी। वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर सकी। प्रश्न पत्र ऐसे लिखा जाएगा, प्रश्न पत्र, कि ये बात नहीं था कि उसको प्रश्न पत्र आ नहीं रहा था, उसको पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा था, सभी प्रश्न आ रहे थे, लेकिन वो लिखने की गति धीमी थी, इसलिए पूरा पेपर नहीं कर सकी, इसलिए असफल हो गई। दूसरा कारण उसका क्या था? दूसरा कारण था उसका कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे लिखने के लिए दूसरे बच्चे की मदद मिल सकती है, कि उसे लिखने के लिए दूसरे ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे लिखेंगे, द को बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तीसरा कारण क्या था? उसको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले अतिरिक्त समय मिल सकता है। अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, कि जितने बच्चे परीक्षा दे रहे थे उनके मुकाबले उसको ज़्यादा समय मिल सकता था। अगर उसको इस बात की जानकारी होती ना तो वो असफल नहीं होती। तो 3 कारण थे। कौन से? एक तो उसकी लिखने की गति धीमी थी, वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर सकी, इसलिए असफल हो गई। दूसरा, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे लिखने के लिए दूसरे बच्चे की मदद मिल सकती है। तीसरा, उसको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले अतिरिक्त समय मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है, इला की कसीदाकारी में क्या खास बात थी? कि भाई उसकी कसीदाकारी होता है, उसने जो वस्त्रों पर जो डिजाइन बनाए थे, जो कढ़ाई की थी, वो इतने फेमस क्यों हो गई, इतने प्रसिद्ध क्यों हो गई? क्या कारण थी उसके अंदर? ऐसी कौन सी खासियत थी? तो देखिए उसमें क्या खासियत थी उसमें, कि इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ, काठियावाड़ी मतलब जिस इलाके में वो रहती थी ना, वहां पे जो कढ़ाई थी, वहां पे कढ़ाई का नाम है काठियावाड़ी। तो वहां पे काठियावाड़ी कढ़ाई में ही लोग वस्त्र निकालते थे, लेकिन उसने काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ कई नए टाकों का भी इस्तेमाल किया। नए टाकों, टाको ऐसे लिखा जाएगा, टा के ऊपर अनुनासिक, को के ऊपर अनुस्वार, टाकों। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ नए टाकों का भी इस्तेमाल किया था। जब एक चीज हमेशा वही आएगी और उसके साथ कुछ नया मिला दिया जाएगा तो अलग से दिखेगा ना, तो यही कारण था कि उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ कई नए टाकों का भी इस्तेमाल किया था। उसने पारंपरिकता के साथ नवीनता का मिश्रण किया था। पारंपरिकता ऐसे लिखा जाएगा, पारंपरिकता का मतलब होता है पुराना रिवाज, कि पुरानी जो उनकी परंपरा थी वो काठियावाड़ी कढ़ाई की थी। तो उसने पारंपरिकता में नवीनता का मतलब होता है नया, कि उसने कुछ नया कर दिया था उसके अंदर, नवीनता का मिश्रण किया था। मिश्रण ऐसे लिखा जाएगा, मिश्रण। उसने पारंपरिकता में नवीनता का मिश्रण किया था। उसके द्वारा काढ़े गए वस्त्रों में बंगाल और लखनऊ की भी झलक थी। बंगाल और लखनऊ ऐसे लिखा जाएगा, बंगाल और लखनऊ ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा हुआ आएगा लखनऊ, ठीक है। तो इसलिए वो प्रसिद्ध थे। किस लिए? कि काठियावाड़ी टाकों के साथ उसने उस कढ़ाई में नए टाकों का इस्तेमाल किया था। उसने पारंपरिकता में नवीनता का मिश्रण किया था, कि जो पुरानी जो कढ़ाई थी ना उसमें कुछ नया कर दिया था, इसलिए उसकी जो वस्त्रों की कढ़ाई थी वो प्रसिद्ध थी। उसमें बंगाल और लखनऊ की झलक भी डाली थी। तो ये क्वेश्चन है ना बेटा, असाइनमेंट में अच्छे से मैंने लिख के भेजे हैं। पहले इस वीडियो को देखना, असाइनमेंट को देखना, पढ़ना और फिर अपनी सॉफ्ट कॉपी में लिखना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।